नमस्कार, मैं विजय यादव। आप देख रहे हैं आज का लाइव। 2027 को चुनाव को लेकर के प्रदेश में पूरी तरह से सभी पार्टियां लगभग जो है वो तैयारी पर जुट चुकी हैं और ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा फैसला ले लिया है कि जिससे गोसाईगंज विधानसभा में पूरी तरह से भूचाल आ गया है। ऐसे में आज हमारे साथ गठबंधन के साथी सपा महागठबंधन जो हुआ है कई दलों का, कांग्रेस के जो है बड़े ही पुराने नेता, बहुत ही प्रखर वक्ता और राजनीतिक जो इस समय फैजाबाद अयोध्या जनपद के जिला सचिव भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम आपसे इन्हीं कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा गोसाईगंज विधानसभा में चुनाव को लेकर चुनावी तैयारियों को लेकर जो है लौटन राम निषाद को यहाँ का प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है और पहला दौरा भी उनका हो चुका है, जिनके दौरे के बाद गोसाईगंज विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी तेज पकड़ चुकी है। आपका क्या मानना है? आप गठबंधन के साथी हैं, आपका क्या मानना है कि जो है क्या इनकी रणनीति सफल रहेगी? देखिए, ऐसा है, सवाल अगर गठबंधन का है तो मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने बहुत ही सोच समझ करके और एक जो हम लोग कहा करते हैं कि भाई निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिलना चाहिए, उनको भी आगे लाना चाहिए, उनको भी समाज की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। उस हिसाब से अखिलेश जी ने बहुत सही फैसला बहुत सोच समझ करके ही किया है। और अगर गठबंधन होता है तो आप ये जान लीजिए कि गोसाईगंज ही नहीं, इंडिया गठबंधन के तहत अभी आपने 2024 में देखा, और मैं आपको बता दूं यही अयोध्या लोकसभा है फैजाबाद की, तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें अफवाहें उड़ाया करते थे, बीजेपी के लोग जो है तमाम प्रकार की दहशत, लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से गठबंधन के लोग अयोध्या ही नहीं बल्कि पड़ोसी दोनों सीटें, तीनों सीटें हमारी जो है बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर, मतलब चारों सीटें इंडिया गठबंधन जीत कर गई। अगर इस तरीके से गठबंधन मजबूती से रहा तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये चैलेंज देता हूं कि फैजाबाद अयोध्या के अंदर खाता नहीं खुलेगा बीजेपी वालों का, वो सपना देखते रह जाएं। अभी आपने कहा कि अगर गठबंधन महागठबंधन बना रहा तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गठबंधन में भी कोई दिक्कत हो सकती है, गठबंधन नहीं हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, ये फैसला ऊपर के नेताओं का है। हम लोग ना तो हाँ कर सकते हैं ना तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी अपनी 5 सीटों पर जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब आगे जो हाईकमान का फैसला आएगा उसका हम लोग स्वागत करेंगे और जो दिशा निर्देश आएगा उस तरीके से हम काम करेंगे। सपा को सीट मिलती है, लोटन राम निषाद के साथ हम लोग कंधे से कंधा लगा करके और मजबूती से लड़ेंगे। अभी आपने जिक्र किया माफियाओं की, मैं आपको बता दूं इन माफियाओं का इतिहास मैं जानता हूं। इस 36 साल की राजनीति में इनका मैं पूरा इतिहास जानता हूं। इनसे भय खाने की जरूरत नहीं है। ये कोई माफिया नहीं है, ये केवल एक हवाई माफिया है। और माफिया ये आज इनका अता पता ना चलता अगर सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव इनको राजनीति में ना लाते तो आज एक भी माफियाओं का पता ना लगता। चलिए ठीक है, जो भी गलतियां हुई
बुजुर्गों से गलती हो जाती है तो उसको बच्चे सुधारते हैं। तो आज हमारी जनता ये कह रही है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने कहीं गलती की है तो आने वाले 2027 में मैं उसको सुधार करूंगा। और इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा, लोटन राम आएंगे या कोई भी आएगा, गोसाईगंज की जनता इंडिया गठबंधन को चुनाव जिता करके और यहाँ से भेजने का काम करेगी। जैसा कि जो है लोटन राम निषाद जी को जो प्रभारी बनाया गया है, एक अखिलेश यादव जी की यह रणनीति कहां तक सफल हो सकती है? देखिए, ऐसा है, सच्चाई तो यह है कि ये सपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन पीडीए का जो फार्मूला है उस फार्मूले के तहत इन्होंने जो है जो निर्णय लिया है वो सही लिया है। चूंकि हर वर्ग को मौका मिलना चाहिए और हर वर्ग को पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं से मौका मिलना चाहिए। अभी जो है जो क्षेत्र का मामला है, जो जातीय समीकरण है, लोटन राम निषाद जी कह रहे हैं कि जातीय समीकरण के ऊपर हम जो है इस सीट को जीत लेंगे। तो क्या लगता है कि लोटन राम निषाद जी के आने से सारी जातियां समाजवादी पार्टी और आपके इंडिया गठबंधन के साथ होंगी? देखिए, ऐसा है, लड़ाई जो है जातियों का नहीं है, लड़ाई तो 90 बनाम 10 का है। हम 90% लोग 10% के साथ क्यों जाएंगे? हम अपने 90 के साथ रहेंगे। तो हम तो वैसे ही चुनाव जीते हैं। केवल 90% जो हमारे हैं उनसे हमें मिलने का काम है और उनको हमें बताने का काम है कि वोट चोर को हिंदुस्तान से खदेड़ने का काम करना है। तो उसी रणनीति के तहत गोसाईगंज से भी गोसाईगंज की जनता इन वोट चोरों को खदेड़ने का काम करेगी। जैसा बताया जा रहा है कि लोटन राम निषाद एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, एक गरीब कार्यकर्ता हैं और ये गोसाईगंज विधानसभा का जब से सृजन हुआ है, ये सीट जो है वो धन्ना सेठों के जो है कब्जे में रही है। ऐसे में वो कैसे इस लड़ाई को लड़ेंगे और उन धन बलियों के बीच वो सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है, आप माफियाओं के धन बली, जरा आप इतिहास उठा करके देखिए। 2012 में जो चुनाव जीते थे वो अपने दम पर चुनाव नहीं जीते थे। मुलायम सिंह की एक हवा चली थी, आंधी, उसमें वो विधायक हुए थे। 2017 में घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा जो चल रहा था, उसके तहत दूसरा माफिया जीता। 2022 में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट जो हुई थी, उसके चलते पुनः वो काबिज हो गए। इन लोगों की कहीं अपनी जमीन नहीं है। निर्दल लड़ करके माननीय अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह ने निर्दल लड़ करके देख लिया है, बीजेपी से लड़ करके देख लिया है। सरिता सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ी थी, तब ये बीकापुर विधानसभा था। बीजेपी से चुनाव लड़ने पर इनको 39,000 वोट मिला था। अब आप जान लीजिए इनकी क्या हैसियत है। यहां धन बली और बाहुबली नहीं चले हैं, यहां केवल हवा चली है। जिस पार्टी की हवा चली उसका विधायक हो गया। जैसा कि क्षेत्र में जब से इनकी चर्चा हुई है प्रभारी बनाए जाने की, प्रत्याशी बनाए जाने की, जब से इनकी चर्चा हुई है, ऐसे में भरोसा करेगी जनता? जनता इस समय ना तो ये देखेगी कि कौन बाहरी है कौन घर का है। जनता केवल ये देख रही है कि इंडिया गठबंधन का कौन है। इसका मतलब कि वो बाहरी का कोई फैक्टर जो है वो काम नहीं करने वाला है। जो भी होगा गठबंधन पूरी तरह से आपका समर्थन में रहेगा। और ऐसी तरह से जो है लगभग अभी क्या उम्मीद है कि आपको कौन सी सीट पे आप तैयारी कर रहे हैं? आपकी जो है पार्टी किस सीट पे तैयारी कर रही है? देखिए, हमने बता दिया कि हम 5 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अब समझौते के तहत कौन सी सीट हमें मिलेगी कौन सी नहीं मिलेगी ये बड़े नेताओं के ऊपर है।
जो सीटें हमें मिलेगी हम उस पर लड़ेंगे, जो नहीं मिलेंगी हमारे सहयोगी को मिलेगा उस पर हम उसकी मदद करेंगे। के जो है जिला महासचिव, और आपसे कुछ बात हुई विधानसभा को लेकर, कुछ जो है खास बिंदुओं पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। आप क्या विचार है वीडियो में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और अगर हमारी वीडियो पे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करके अपने विचारों को दें, औरों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर में, अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।